मुझे खुद भी चीज़ें भूल जाती हैं, जो भी चीज़ें ना फ़ौरन नोट लगा दिया करो, ये करना है। फिर सुबह उठ के उसको रिव्यू करें। पहला काम क्या करना है, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाइए। धंधे का पहला असूल है मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग। अच्छा, सिर्फ टेक्नोलॉजी की मार्केटिंग भी और अपनी। तो लिंक्डइन पे मेरा ये लिखा हुआ है, अच्छा ये सारे प्रेजेंटेशन उसमें मौजूद है चैनल पे, तो ओरिजिनल फॉर्म में, ताकि आप कॉपी करके कुछ भी करना, मैं कॉपी करना है ना, फिर जो मर्जी चीज़ करते हैं तो आपने कॉपी करके अपनी बनानी है। मैं मुझे कोई मसला नहीं, आप अपना नाम लगाएंगे। सीरियस मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बात है। अभी पूरा बोल नहीं पाएंगे मगर आस्ते आस्ते कोशिश करें तो बोलने लगेंगे। शुरू में तो अमीन की आवाज़ भी निकलती थी, शुरू में मेरी भी निकलती थी, तो टाइम टाइम की बात होती है। अच्छा, तो आपने क्या करना है, लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाना है, समझ आपका रेज्यूमे है ना। अच्छा, आप जो आज से 6 महीने बाद होंगे ना, सिलेबस को पहले अच्छी तरह पढ़ें, उस सिलेबस को देख के अपना लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना लें, क्या 6 महीने बाद मेरा ये होगा, तो ये करें। अच्छा, दूसरा, फेसबुक पे भी मेरे दोस्त बन जाए। अच्छा, अभी आएंगे मेरे साथ बराबर में बैठे हैं हमारे चीते, अपनी अम्मा की चीते हैं, हमारे जो चीते नहीं है, हमारी अपनी अम्मा की चीते हैं। ये आपको समझाएंगे कि सर्टिफाइड क्लाउड अप्लाइड जनरेटिव इंजीनियर क्या होता है। मैं आपको उससे पहले का नक्शा खींचूंगा। देखिए, नवंबर 2022 से पहले हमारा सिलेबस में बिल्कुल फर्क होता था। मैं PIIC यानी प्रेसिडेंट वाला प्रोग्राम है, मैं और दानियल भाई उसको चला रहे थे। वो 4 मुख्तलिफ कोर्स थे, अभी उसमें तफसील में जाने की जरूरत नहीं। हमने सबको ऑब्सोल्यूट करके ये शुरू किया। ये स्टैंडर्ड है। इस वक्त PIIC में भी कोई और कोर्स नहीं पढ़ाया जा रहा हमारी तरफ से, यहाँ भी कोई और नहीं पढ़ाया जा रहा। इसने सबका मरबत जो कहता है वो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा यहाँ पे, मगर सबका सत्यानाश करते हैं। और ये इंसानी तारीख का भी आगे चल के मैं बताऊँगा ये कितना बड़ा धमाका है, और हमको चुपकली की तरह इस धमका मार के वे पकड़ लेना है, छोड़ना ही नहीं है, कैरियर सारा सिगरेट बनाना है। अब इसकी हाइट क्या है? अगर मैं आपको ये बात बोलता तो आपको लगता कि सर आप छोड़ें, कराची में वैसे छोड़ने की आदत बहुत है लोगों को। मैं लिबेटोस की सारी उम्र मैंने लड़कों के साथ गुजारी है, तो मुझे पता है आप लोगों की टेक्नोलॉजी। मैं सर कुछ ज़्यादा ही मैं कहता तो अच्छा, इसके लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है इसी कमेंट में। सैम ऑल्टमैन जो CEO है किसका, ओपन AI का जो ChatGPT कंपनी है, वो ये कह रहा है कि अब ये पॉसिबल है कि अकेला बंदा, वो कहते हैं ना मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, अकेला बंदा एक यूनिकॉर्न बना दे। यूनिकॉर्न क्या होती है, $1 बिलियन कंपनी, अकेला बंदा बगैर किसी एम्प्लॉय के, क्योंकि अब उसके एम्प्लॉय AI एजेंट्स हो सकते हैं। तो आपने ये पहला काम, आप अपने विजन को सोचें छोटे। अच्छा, इस ऐसा बंदा जो अकेला हो उसको सोलोप्रेन्योर कहते हैं। नहीं, सोलो से मतलब सोलो फ्लाइट होती है जिस तरह, सोलोप्रेन्योर, वैसे तो नॉर्मली एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो ये आपने करना है वन, अपने दिमाग में देखें। मैं नायक नायक किस्म का स्टूडेंट होता था, मैं अमेरिका जाके 5 मास्टर डिग्री में एक साथ एडमिशन ले लिया। मेरे सारे दोस्तों की हंसी के हमारे पेट में दर्द हो गया, क्या मैं तुझसे एक इंटर होता नहीं है, मेरे उसमें 53 आए थे। अभी भाई आपके इंटर में कितने नंबर थे? 60, नॉट बैड। मगर अब तो यहाँ पे कितने ऐसे जिनके इंटर में 90 से ऊपर आए थे, 80 से ऊपर, 70 से ऊपर, 60 से ऊपर, काफ़ी। और 53, अच्छा मैं कुछ ज़्यादा मुश्किल बहुत होता था, पेपर मुश्किल बहुत होते थे, यही कहते हैं ना, मैं बड़े बड़े मैं भी वही कहूँगा। आप लोगों के पेपर नंबर आसानी से मिल जाते हैं, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लालटेन के नीचे बैठ के पढ़ते थे। आप लोग तो ये ट्रू भी हो गया क्योंकि बिजली नहीं है कराची में, लालटेन में पढ़ेंगे और क्या करेंगे। तो 1% यूनिकॉर्न बना। आप जैसे कितने लोग हैं जो हम टीवी देखने के बड़े शौकीन हैं? अच्छा, मानेगा भी ना कोई ना कोई तो देख रहा है जो इतना चल रहा है। अच्छा, लड़के तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, कोई है लड़का में से मर्दों में से जो मैं देखता हूँ, चलो एक तो सच्चा है। तो पॉइंट मेरे कहने का ये है कि आइंस्टाइन का मकूल है कि भाई आप अपनी किताब लिखो और अपना ड्रामा बनाओ, दूसरे के इश्क माशूकी देखने का क्या फायदा। जो भी करो खुद करो, और खुद बनो सोलोप्रेन्योर, खुद पढ़ो, कोई कहानी हो ना यार, होगा अपनी कहानी बनानी है हमें। ऑडेशियस लीडरशिप। अच्छा, यहाँ पे आप पाकिस्तान में किसी को कहते हैं कि आपकी अंग्रेजी कमजोरी है, तो वो तो आपकी जिंदगी की दुश्मनी बना लेगा। तो खामोशी आप लोगों की, या तो अंग्रेजी कमजोर है या हिम्मत कमजोर है। ऑडेशियस का कौन मतलब बताएगा? वही तो हो शेरनी या शेर। मैं पाकिस्तानी शेरों की बात नहीं कर रहा, असली वालों की बात कर रहा हूँ जी। ऑडियो से समझ रही हैं आपके बोलने की सलाहियत, ऐसी बात नहीं है। क्या कहा? ब्रेव। अच्छा, ये कुछ करीब है, बोल्ड, ये भी कुछ करीब है, मगर आपको किसी अल्फाज का मतलब समझने में ना एग्जाम्पल देखना पड़ता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग खुद मतलब निकालिएगा। नाम भी मैं नहीं बताऊँगा आपको। एक इंसान के पैदा होने से पहले उसके वालिद का इंतकाल हो गया, इंसान के पैदा होने के बाद 6 साल में उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। कोई अरबपति नहीं था, खरबपति नहीं था, बहुत दौलत नहीं थी, बहुत बड़ी फौज नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मगर एक दिन वो सबको जमा करता है एक पहाड़ी नीचे, दावत देता है आपको खाने की। जब लोग खाने की दावत कभी मुश्किल ही मना करते हैं, चाहे अभी हो या हज़ारों साल पहले भी हो। तो वो दावत दी, उनको कहा कि आप लोग हज़ारों साल से ये पत्थरों के बुतों को पूज रहे हैं, ये झूठे खुदा हैं, खुदा सिर्फ एक है, और पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। इमेजिन करें अभी हमारे मुल्क के बराबर में 1 बिलियन हिंदू रहते हैं, वो भी तो बुतों को पूछते हैं। आप में से किसकी हिम्मत है जो जाके दिल्ली में लाल किले के बाहर जाके ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ सके? मुश्किल काम है। आपको और अपने आप पे यकीन होना चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए, वरना आप पढ़ नहीं सकते।
तो ये सबसे बड़ी मिसाल है ऑडेशियस लीडर, सबसे बड़ा इंसानी तारीख का लीडर। फिर आप यहाँ बैठी हैं मेरी बेटियाँ, आप कहेंगे सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, एक तो वो नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरा वो मर्द थे, हम तो लड़कियाँ हैं। तो फिर एक खातून थी जो आज से 1500 साल पहले बिजनेस कर रही थी। यहाँ कितनी लड़कियाँ हैं जो बिजनेस कर रही हैं? 5-6 हैं। और कितने मर्द हैं जो बिजनेस कर रहे हैं? काफ़ी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, गलत। तो फिर उससे भी आगे ऑडेशियस बिहेवियर, वो जमाने तो ऑडेशियस औरत क्या बिजनेस करेगी, वो कर रही थी। फिर पाकिस्तानी कल्चर में तरह तरह की बातें आ गई हमारे हिंदू कल्चर से। खुद 40 साल की थी जब उनको एक 25 साल का बंदा पसंद आया कि नेक है, शरीफ है, अल्लाह का खुसूसी बंदा है, तो उसको खुद पैगाम दिया शादी का। गलत क्या हो गया? आप में से कितनी लड़कियां हैं जिनमें ये हिम्मत है कि खुद पैगाम दे सकें? 1 2 3 4 होना चाहिए, दम होना चाहिए ना यार। और कितने भाई हैं, अगर बहन कहे मैं फलां से शादी करना चाह रही हूँ तो उसको सपोर्ट करे, शादी करने को कहिए भाई, उसमें क्या है? वैसे तो शादी करने में 10 करोड़ रुपये खर्च कर देते हैं, मर्जी की शादी में आपको तकलीफ है। मतलब आप लोग अजीब लोग हैं। आपके कहने का मतलब मुझे घर पे दावत में बुलाएं, मांस की दाल और वो रखें आलू गोश्त। मैं क्या करता हूँ, मांस की दाल पे आलू गोश्त का शोरबा डाल के उस पर आलू डाल के मैं मिला के खाता हूँ। आप मुझसे कहें सर ये नहीं खाया, भाई आप कौन? मेरी मर्जी, जो मर्जी खाऊँ, हलाल चीज़ में से। हराम खाना अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है, मगर हलाल में तो आप लोग कौन है भाई? तो फिर आपने देखा एक और बच्चा था, बच्चे भी बैठे हुए कुछ, क्या बेटा तुम्हारी उम्र? 18? तुम तो बच्चे नहीं रहे हो, मगर यहाँ छोटे भी होंगे। यहाँ पे 16 और 16 के नीचे कौन है? कितने बच्चे? काफ़ी हैं। तो मैं भी कहेगा बच्चे, भाई वो एक मर्द मुजाहिद था, सबसे बड़ा अरब का पहलवान तलवारें लाते आ गया, उसने 300 बंदे मारे थे। हमारे बुजुर्ग ने उन सबको कहा कि कौन जाएगा लड़ने में। 3 दफा पूछा, किसी ने कोई दिया। आखिर में लड़ने कौन गया? बचा गया। तो ये होती है ऑडेशियस। ये क्या है? आप मतलब आप लोग ऐसा डरते हैं जैसे क्या होगा भाई इस दुनिया में मैक्सिमम कफन की जेब नहीं होती तो पैसे का लॉस तो हो नहीं सकता, क्योंकि आखिर में तो पैसा कुछ बचना ही नहीं है, और बचेगा तो दूसरे लोग ऐसी करेंगे तो खर्च करके जाओ। तो पैसे से डरना तो पागलपन है। अच्छा, जान से भी डरना पागलपन है, क्योंकि मरना तो सबने। तो जब टाइम आएगा तो रोने धोने से फायदा? अल्लाह करे बस कलमा नसीब हो जाए, बाकी खैर है। और दूसरा एक और भी, हंसते हुए जाओ, और अगर कोई गोली मार रहा है तो थप्पड़ नसीब करके दो। मुझे कल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे कमरे में लेकर खाने, दोस्तों की दावत थी। मुझे कहने लगा आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैं कहा हाँ, पता नहीं मैं क्या मांगने वाला है, पता ही मांगेगा, क्योंकि लोग रिक्वेस्ट करें तो डर ही लगता है। और आजकल मैंने जितने भी पैसे थे लगा दिए सारे पिछले 5-4 साल में, ये आपकी सिलेबस पर याद करने में, ये सब पे। तो लड़की वैसी है, मैंने कहा मांगेगा तो मैं मना करूँगा, मेरी मशहूरी वैसी है, मैं अरबपति हूँ, जो मैं मना नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान में तो इज्जत पैसे वाली की इज्जत है ना यार। मैं कहूँ जी मैं गरीब हूँ तो कौन पूछेगा मुझे, मैं झूठ भी नहीं बोलना तो चुप रहता हूँ। तो वहाँ मेरे पास कह रही है भाई वो एक काम है, एक रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा वो मैंने उसका वीडियो तो काट दिया। वो जब हम वीडियो करने गए थे ना रिकॉर्डिंग MNP में, जो न्यू ब्रांड न्यू, तो वहाँ पे वो साथ थे। तो मुझे कहने लगे भाई अपने 5-6 सिक्योरिटी गार्ड रखें साथ, क्योंकि आप नेशनल लेवल के फिगर हो गए तो कोई खड़का देगा। मैंने कहा यार ये पता नहीं है ना कि वो फेवर कर रहा होगा या डिसफेवर कर रहा होगा, क्योंकि उनको मेरी बात ही समझ नहीं आई। मैंने कहा मैं 63 साल का हूँ, जैसे 60 से ऊपर बढ़ते हैं ना कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। कुछ पता नहीं है मुझे कितने कैंसर होगी, क्योंकि टेस्ट तो कराया नहीं है, और टेस्ट भी कराऊँ तो इतनी जल्दी पकड़ा नहीं जाता। तो मैंने कहा भाई कोई खड़का दे और वो भी इस्लाम में, तो शहादत अस्पताल में जाके कैंसर से मरना तो बड़ा मुश्किल है। मरना तो पड़ेगा, नहीं क्या करेगा अगर हो जाएगा, मगर मुश्किल बहुत है। तो मैंने कहा भाई वो तो शायद फेवर कर रहा है मुझे, तो फेवर को रोकना तो नहीं रुका जाता, आने तो। अच्छा, पॉइंट मेरा बताने का ये है, इस नई दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, उनकी कदर है जिस सोशल मीडिया के दौर में अभी आपने देखा है, जो बोल्ड है। मैं क्या मिसाल दूँ अभी पिछले 4 महीने की सोशल मीडिया में, जिनमें दम है, एकदम पूरे पाकिस्तान के हीरो बन गए 4 महीने में। जिनमें दम नहीं है, मिन करते हैं, सुबह जो बैठे हैं उनकी वो वैल्यू नहीं। तो आप डिसाइड कर लें आप। तो इस नई दुनिया में सोशल मीडिया और AI की, देखिए पाकिस्तान में बदलना है ना, तो हमें ऑडेशियस लीडर ही चाहिए, जो कहेंगे सबकी ऐसी ही तैसी। अब ये ख्याल करना पड़ेगा गर्दन में सरिया ना आ जाए। पाकिस्तानी को सरिया बड़ी जल्दी आता है। आपने 3-4 लोगों को बातों से हरा दिया जो हरा ही देंगे थोड़े दिनों में आप, और नॉलेज आ जाएगी तो आप हर जगह इतना फेंकेंगे। मुझे भी बीमारी है ये, बहुत ज़्यादा फेंकता हूँ। तो दिमाग पे चढ़ना है और दूसरों को चूटियाँ मकोड़ियाँ ना समझने लगे आप। तो ईगो को कंट्रोल रखना है। अब आप कहेंगे यार ऑडेशियस होने से, बोल्ड होने से फ़ायदा क्या होगा? नंबर 1, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं ना इस वक्त? अगर मैं मिन करूँ तो कौन सुनेगा? सो जाएंगे। मगर इसके पीछे मैंने 40 साल लगाए हैं, इसी वजह से मैंने 6 मास्टर्स किए हैं कि आप सब लोग देख के सोचेंगे यार ये ऐसी हाँक नहीं रहा है। तो ग्राउंड वर्क और फिर हिम्मत, तो आपको अटेंशन मिलेगी। जब तक अटेंशन नहीं मिलेगी होगा क्या? या मीन बैठा हुआ है, अगर ये बहुत काबिल है, अगर ये मिन होता तो अटेंशन थोड़ी मिलती, कौन जानता है इसको? तो आपको अटेंशन लेने के लिए थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ता है, स्टैंड आउट करना पड़ता है।
यहाँ पे बैरियर है हर चीज़ में लोगों को पड़ता है। मैंने शादी नहीं की, जब भी कोई मिलता है सर कैसे हैं आप, बोलते हैं शादी क्यों नहीं की। हमारे दोस्त इस्लामाबाद में उस्मान, वो शादी कर रहे थे, तो बाकी को सबको छोड़े, मेरा और मेरे ड्राइवर को उसने लाके इन्विटेशन दिया। तो वो कह रहा है कि भाई ना करी शादी। अभी मैंने उसको पूछा, मेरा तू कौन है, ये यारी दोस्ती बहुत हो गई उससे, दोस्तों को आप कुछ भी कहते। मैंने कहा भाई वो करे या ना करे, आपको उसने इन्विटेशन दिया, आप उसकी मुबारकबाद दें, एक्सेप्ट करें, जाए ना जाए वो आपकी मर्जी, मगर ये आप बदतमीजी क्या कर रहे हैं, दूसरे के काम में टांग रहा। तो हर चीज़ लोगों का बैरियर है, हर चीज़ बैरियर है। एक साथ मुझे हर दफ़ा मिलते थे, आपने शादी क्यों नहीं की। मैंने एक दिन सोचा कि इनको ऑडिशन बिहेवियर दिखाना ही पड़ेगा। मैंने कहा यार दिल तो बहुत चाहता है, मगर आपकी हालत देखने के बाद मैंने सोचा कि शादी नहीं करूँगा अच्छा है। उस दिन के बाद से मुझसे नहीं पूछ रहे। तो ऑडिशन लोगों की बोलती बंद करनी है तो ऑडिशन तो होना पड़ेगा। बदतमीजी ना करें, प्यार मोहब्बत से बोल दें कुछ। और पीछे कौन इंस्पायर अगर आप नहीं करेंगे लोगों को, ऑडिशन होंगे, कौन आएगा आपके लिए। इस क्लास में हम आपको ये टूल दे सकते हैं कि दुनिया में आप अमेरिका में लैंड करें, जापान में लैंड करें, जर्मनी में लैंड करें, ऑस्ट्रेलिया में लैंड करें। अभी कासिम के स्टूडेंट है, अभी दोपहर को सुबह बात हो रही थी, अभी आ रहे हैं कासिम के रास्ते होंगे, तो बात हो रही थी। तो कासिम भाई ने बोला कि उनका जो सबसे वेल ट्रेंड कंपनी में काम कर रहा था, न्यूजीलैंड चला गया। न्यूजीलैंड में उसको अभी तक 2 इंटरव्यू में, दोनों में सेलेक्ट हो गया। 10 या 12 हज़ार डॉलर की अभी ऑफर नहीं आई है, लेटर अगर अभी 3-4 दिन नहीं हुआ तो क्या है, कहीं भी लैंड करें आप नहीं दो, ये मेरी गारंटी है। अच्छी तरह कोर्स खत्म कर लें, कहीं भी लैंड करेंगे। मुझे पता है आप में से ज़्यादा लोग यहाँ से भागने की सोच रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग जाके वहाँ पैसा कमाएगा, इंशाल्लाह यहाँ शहीद होंगे। तो मैं सीरियस कह रहा हूँ, आप पैसा कमाएं। आपको पता है आपने 300 नहीं देखी फिल्म, 300 में वो एक बरदार था उनमें से, तो उसने बता दिया सब दुश्मनों को रास्ता। वो 300 थे, वो 3 लाख थे, तो दुश्मनों को रास्ता बता दिया। उन्होंने छोटी सी जगह पर लड़ाई कर रहे थे ताकि सबको लड़ाई कर सकें। तो जब एक बंदे ने गद्दारी कर दी, उसने बता दिया, तो जो पता था कि अब तो सबने मरना ही है, क्योंकि 3 लाख आदमी कैसे रोकेंगे आप, कैसे लड़ेंगे आप। तो उसने जाते जाते एक जुमला बोला कि अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी लंबी करे, क्योंकि जितनी लंबी होगी उतना जलील होगा। तो अगर आपने उड़ना है तो ऑडिशन होना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम है खास तौर पे आप लोगों के लिए, वो क्या प्रॉब्लम है, इसको कहते हैं गोल्डीलॉक्स डिलेमा। गोल्डीलॉक्स डिलेमा ये है कि खवातीन अगर एग्रेसिव हों तो लोग कहते हैं, उनको लेबल करते हैं कि ये एग्रेसिव है, ये बॉसी है, ये इमोशनल है। अमेरिका में कुछ और लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, मैं रिपीट नहीं करूँगा। अच्छा, तो अब इसलिए ज़्यादातर खवातीन वीक हो जाती हैं थोड़ी, क्योंकि लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। अच्छा, अगर आप नेक परवीन बन जाएं और दूसरों की सुनने लगे जो भी कह रहा है, तो आपके ऊपर से रोड रोलर गुजार देंगे। आप क्या करें, ना इस तरह खुश ना इस तरह खुश। तो उसका मेरा इलाज ये है कि अगर मुझे गाली पढ़नी है तो फिर मैं कुछ करूं तो पड़े ना, बगैर कुछ पढ़े गाली खाने में मजा नहीं आता। तो पॉइंट ये है मेरी बेटियों के लिए कि एटीट्यूड होना चाहिए। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं बता रहा हूँ। मैं इतने साल हो गया, मैं 33 साल का हूँ, मेरा तो आज तक कोई बड़ा बिगाड़ नहीं सका कुछ। भाई क्या करेगा, मार देगा, थप्पड़ मारेगा, बुरा भला कहेगा, नौकरी से निकाल देगा, तुम क्या पता होता है। कभी डिप्रेशन, घर जाए सो जाए, सुबह तक फिर वापस आ जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी। मैं तो डिप्रेस होता हूँ ना, कभी होता हूँ, ये नहीं कि नहीं होता, लेकिन खासकर मैं पढ़ाई से होता हूँ, पढ़ना मेरा मुश्किल काम है। तो मैं ना फ़ौरन किताब बंद करके, लैपटॉप बंद करके सो जाता हूँ। बाय द टाइम सुबह 5 बजे अगर आँख खुली भूल गया और वापस बैटरी चार्ज हो गई। फिर मैं याद करता हूँ हज़रत बिन खालिद बिन वलीद को, हज़रत अली को, भाई ये क्या है यार, मेरा तो प्रॉब्लम ही नहीं है। खालिद बिन वलीद का प्रॉब्लम था रज़ी अल्लाह का, 2 सल्तनत थे, शाम रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों ने हमला कर दिया था और उनको दोनों से लड़ना था। मेरा क्या प्रॉब्लम है, मेरा तो प्रॉब्लम ही नहीं है, छोटा मोटा जिक्र भी नहीं करने का। तो गोल्डीलॉक्स डिलेमा से आपको खुद निकलना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कैसे निकलना है। अच्छा, अब ये पहला स्टेज खत्म हुआ, मैंने जो आपको बातें बतानी थी। एटीट्यूड का मतलब नहीं है, एटीट्यूड का मतलब ये है अगर कोई आदमी मेरी बात सुन रहा हो, अच्छा तो आपकी मर्जी सुने ना सुने, कोई सुन रहा हो तो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। आपको गरीब आदमी मिले, उससे आप इतने अच्छे हो कि वो समझे कि इससे अच्छा मुझे कोई आदमी नहीं मिला जिंदगी में, और ताकतवर और पैसे वाला आदमी मिले तो क्या इससे ज़्यादा करूँ और इससे ज़्यादा ये बैठेंगे तो पूरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा नंबर मुझे कोई मिला नहीं है। पंगा शेर दूसरे शेर से होता है, वरना तो वो सोता रहता है, शिकार भी नहीं करता, ऐसे लेटा होता है, शेर नहीं करती है शिकार। जब वो दूसरा शेर धाड़ता फिर वो करके खोलता है कौन है भाई। अच्छा, ये तो पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप है करें क्या भाई, वो करें जो सारी दुनिया के अरबपति खरबपति कर रहे हैं। अकल लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये आर्टिकल है 1-2 हफ्ते पहले का, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, उसने ओपन एआई में $13 बिलियन लगाए। असूलन तो फेल हो जाता है, तो इतने जूते पड़ते, मगर ऑडेशियस में तो ये खतरा तो होता ही है। मगर उस वक्त उसकी 800 बिलियन की वैल्यू थी माइक्रोसॉफ्ट की। आज 3 ट्रिलियन को दुनिया की सबसे कीमती कंपनी बन गई माइक्रोसॉफ्ट, एक फैसले पे। मैं आपको दावत देता हूं कि आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आए। मैंने 40 साल मेहनत करके लिए आपके सिलेबस बनाया,
आपने उसको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। पूरी टीम मौजूद है पढ़ाने वालों की, आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, थोड़ी जान लगानी है। इस दौरान मैं अपडेट भी करता रहूँगा जैसे जैसे नई इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। इस वक्त जो सारी कंपनियां हैं टॉप की AI की कंपनियां, उनकी वैल्यूएशन $10 ट्रिलियन हो गई है। $10 ट्रिलियन। हम 1 बिलियन के लिए काटते जुटे, वो भी नहीं मिलते। सोचे, ये है ऑडेशियस बिहेवियर। ऑल्टमैन क्या कह रहा है? कह रहा है 7 बिलियन मुझे दो। 7 सॉरी बिलियन कह दिया क्योंकि आधे दिन ये बोलने की 7 ट्रिलियन मांग रहा है। 7 अरब और रुपए में तो पता नहीं कितने दम होना चाहिए। इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट ने इसी बंदे ने, इंडियन ने ये तय किया है कि 2 मिलियन लोगों को इंडिया में ट्रेन करेगा। हमने क्या किया है? कुछ भी नहीं। क्या होगा फिर हमारा? वही होगा जो भी हो रहा है, बल्कि इससे भी खराब होगा। आपने अगर देखें इस तरह सोचेंगे ना कि आप पाकिस्तानी मार्केट के लिए अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं तो आपने ये सोचना पड़ेगा कि आप इंटरनेशनल मार्केट के लिए अपने आप को ट्रेन करें, चाहे वो पाकिस्तान में भी काम कर रहे हो। सब समझ रहे हैं कि यहाँ ग्लोबल प्लेन है, यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है। लोग जहाज में बैठे 2 घंटे में दुबई पहुंच जाते हैं। लाहौर जितनी देर में मैं पहुंचता हूँ, ये लोग दुबई पहुंच जाते हैं। सारी इंटरनेशनल मार्केट। इंडिया की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की होने वाली है 2030 में। हमारी छोटी सी छोटी होती जा रही है। हमारी टोटल एक्सपोर्ट ही हमें $20 बिलियन का सालाना डेफिसिट है, जबकि कोई हमारा खर्चा भी इतना नहीं है। 40 बिलियन 50 बिलियन का खर्चा है, उसमें से सिर्फ 30 बिलियन हम तो पैदा कर सकते हैं। सियासत खेल रहे हैं हम सब लोग, आखिर में कुछ नहीं बचने वाला। अभी भी नहीं बचा है, गरीब तो अभी मर गया है। जो थोड़े बहुत लोगों के पास रिजर्व पैसे हैं वो थोड़े दिनों में और खत्म हो जाएंगे, फिर मकान बिकेंगे। अभी भी लोग अपने बच्चों की फीस देने के लिए पता नहीं जेवर बेचते हैं। सही कुछ लोग बोलते नहीं ना, क्या बोलेगा? मतलब रोने से फायदा कोई दे थोड़ी देगा। जनरेटिव AI, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जन AI कहते हैं, फास्टेस्ट अडॉप्टेड टेक्नोलॉजी इन हिस्ट्री। आपने अभी देखा, मैं फिर कितने लोगों ने ChatGPT इस्तेमाल किया है? सब लोग पीछे करके देखें। देखिए सिर्फ 14 महीनों में पाकिस्तान में ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री, अमेरिका में क्या होगा, यूरोप में क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, जापान में क्या होगा। मगर पाकिस्तानी को बनने का शौक है डंकी। कितने लोगों को पता है डंकी का क्या मतलब है? कराची में मशहूर नाम नहीं है। जो यहाँ से बंक मार के ना पाकिस्तान में पासपोर्ट वॉक शूट करके ना ये टर्की के रास्ते यूरोप जाते हैं ना, उनको डंकी कहते हैं। तो दानियाल भाई गए थे यूरोप मैच देखने फुटबॉल का, तो हर एक पाकिस्तानी मिल रहा है स्टेडियम में। सलाम कैसे हम पहचानते हैं एक दूसरे को, डंकी डंकी कहने मैं सुन रहा डोंकी कह रहा है। मुझे कितने बदतमीज पाकिस्तानी है कि मिल रहा है तो मुझे डोंकी कह रहा है। उधर डोंकी नहीं कह रहा था वो, थोड़ी देर बाद पता लगा उनको डंकी कह रहा है। मतलब ये कह रहा था कि तुम भी भागे हुए हो। मुझे बताइए डंकी करके क्या होगा? मैकडॉनल्ड में वहाँ पे वो भी फ्रंट भी नहीं रखेंगे कहीं फैक्ट्री में, चमड़े की फैक्ट्री में कहेंगे चमड़ा पीसो। मैकेंजी कह रही है, जो सबसे बड़ी कंसल्टिंग कंपनी है क्वालिटी वाइज, कि $4.4 ट्रिलियन एनुअल ग्रोथ होगी इसकी रेवेन्यू की दुनिया भर में। 1 मिलियन जॉब निकलेंगी। मगर एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर यह है कि आप लोग, अमेरिका में भी आधे लोगों की नौकरी छुट्टी होगी। यहाँ पता नहीं कितनी होगी, अल्लाह ना करे, मगर हालात तो अच्छी नहीं है। पहली वैसी छुट्टी हो रही है तो डबल हो जाएगी। मगर आप लोग जो पढ़ेंगे नहीं, उस वक्त मेरी शक्ल याद कीजिएगा, लड़कियाँ भी और बंदे भी। सुबह सुबह जब लग रहा हो 7 दिन का, आप लोग जब सास के लिए पराठे बना रही हो सुबह 5 बजे, तो मेरी शक्ल याद कीजिएगा। नहीं पढ़ो भाई, पराठे बनाओ। कि ये ख़राब बहुत थे, कच्चे थे। खाने के बाद, खाने से पहले नहीं। सही है भाई, मर्जी, मैं क्या करूँ। अच्छा, मैं जो आपको बता रहा हूँ रास्ता, उसमें मेहनत तो बहुत है, ख्वारी भी बहुत है, बहुत मुसीबत है। मगर जब आप अपनी सास को साना सफीनाज प्रेजेंट करेंगी तो उसको लगेगा दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की यही है। साना सफीनाज होता प्यारा है वैसे, मैं अम्मी के लिए ख़रीदता था, अब तो इंतकाल हो गया उनका। बहुत प्यारे होते हैं, अब होते नहीं होते मुझे नहीं पता, काफ़ी साल हो गए नहीं ख़रीदे। और आप लोग, जब आपका सेठ खुद तो आएगा 2 बजे, आपके 9 बजे कहेगा कि इसकी जो 9:10 में आएगा इसकी तनख्वाह काटो। तो क्या करना है? ये वाली मेरी शक्ल देखनी है। ना पढ़ो भाई, मुझे क्या, आप कौन से कमा के मुझे देने वाले हैं? कभी खिला तो देते हैं, खाने वाने तो खिला देते हैं, मगर पैसे तो देने वाले नहीं हैं आप। आपके खर्चे बढ़ चुके होंगे, तो फिर मुझे क्या? नहीं पढ़ो भाई, ठीक है, मुझे एंटरटेनमेंट तो मिल ही जाएगी। इंसानी तारीख का सबसे बड़ा वेल्थ जनरेशन, अच्छा ये मैं सब डॉक्यूमेंट किए हुए भाई, मैं नहीं कह रहा,
सारे दुनिया के काबिल लोग कह रहे हैं, और आपने सब चैरिटी भी इस्तेमाल किया, आप भी समझ रहे हैं। अब ये करते हैं, हम 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। आप जरा सा वॉक करें, पानी वानी पिए बाहर, अगर रेस्टरूम जाना किसी ने जाना तो शुरू करते हैं 10 मिनट बाद। थैंक यू। उनके लिए चिकन टिक्के लटके हुए होने चाहिए, जन्नत है ना। बाहर लॉन होना चाहिए जहाँ पे लोग बीच में रेस्ट करने के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। उस कॉर्नर में अगले 2-4 दिन में कमरा बन जाएगा एक कपड़ों का, जिस पे मैं अपना स्लीपिंग बैग भी लेके आऊँगा। अमीन भाई भी, हम यहाँ बैठे सारा दिन बैठ के कोडिंग करेंगे। जब आप लोग सीनियर हो जाएंगे आप भी उस कमरे में आया करेंगे, वरना हम वहाँ पे छुप छुप के खाने खाया करेंगे। तो यहाँ पे गवर्नर साहब बाग बना रहे हैं, क्रिकेट की पिचेज होंगी इंशाल्लाह। और ये ड्यूल रोड तो आपको पता ही है इस वक्त बन रहा है, फ़ौरन ही दीवार भी टूट जाएगी ताकि आपको यहीं से सीधे आ जाए। अब एक चीज़ सिर्फ चाहिए, और फिर मैंने आपको बताया, मुझे मैसेज करते रहते हैं लोग कि सर ये हो गया, फलां का गवर्नर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, पता नहीं। अब मैं किसी की गारंटी नहीं है, मगर एक बात की गारंटी है, अगर मैं ज़िंदा हुआ, और मैं नहीं हुआ तो अमीन संभालेगा, तो अगर मैं ज़िंदा हुआ तो कुछ नहीं होगा, तो CV पे तो क्लास होगी, हर सूरत में क्लास होगी अगर हम जिंदा हैं। जिंदा नहीं है तो फिर माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो ये दिमाग से सब निकाल दें। मैंने 2 जगह देखी हुई है, फ्रेयर हॉल और सी व्यू, बहुत प्यारी जगह है। सुबह के वक्त 5 बजे फजर पे सी व्यू में मिला करेंगे, आराम ठंडी ठंडी हवा खाएंगे, समंदर में गोता खाएंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे। सीरियस, मैं जोक नहीं कर रहा। और फ्रेयर हॉल कितना अच्छा है, तो कोई करने वाले के लिए कोई रुकावट नहीं है, ये ना करने वाले के 1000 बहाने हैं। अच्छा, अब मेरे पास दी अमीन आलम दी ग्रेट बैठे हुए हैं, मगर मैं इनकी ज़्यादा तारीफ नहीं करता। ये सिंगल है, मैं भी सिंगल हूँ, मेरा कंपेटिटर है, मैं क्यों तारीफ करके इसकी मार्केट बढ़ाऊँ। मैं पाकिस्तान का पॉलिटिशियन थोड़ी हूँ कि अपने ही मुखालिफ की मार्केटिंग करूँ। उसको बुरा भला भी कहूँगा तो उसकी मार्केटिंग होगी, अकल होनी चाहिए आदमी को। तो आप ये करते हैं कि अपने कंपेटिटर का नाम ही नहीं लेते, तो मैं कोशिश करता हूँ अमीन का नाम ही ना लूँ, मगर अब मजबूरी है, काम पड़ा हुआ इनसे। ये क्लाउड के बहुत बड़े चीज़ हैं माशाल्लाह, अपने बारे में खुद बताएंगे। और यहाँ पे जितनी भी एकेडमिक एक्टिविटी हो रही है ये उसको मैनेज करते हैं। इमरान भाई उस कोने में बैठे हुए हैं, इमरान भाई जितनी भी एडमिन की चीज़ें होती हैं वो मैनेज करते हैं। टीचर सिलेक्शन से लेके सिलेबस मैं बनाता हूँ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अमीन करता है। फिर दानियाल नौबरी साहब हैं जो पूरी हमारी अम्ब्रेला के CEO हैं, वो गवर्नर साहब से इन टच रहते हैं। गवर्नर हाउस के सैंडविचेस पता नहीं कितने खाते हैं या नहीं खाते हैं, मुझे तो इसकी फ़िक्र है, मुझे क्यों कम मिलते हैं। तो इस तरह करके ना छोटे छोटे सेक्शन में सब लोग काम करते हैं। अमीन भाई आज के अपनी टीम से भी मिलवाएंगे आपको, कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, क्या करेगा, क्लाउड क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जनरेटिव AI, अप्लाइड जनरेटिव AI इंजीनियरिंग क्या होती है, ये अमीन भाई सिखाएंगे आपको। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो फाइनली आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। पिछले 7-8 महीने से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, ईमेल पे आपको वीडियोस मिली हुई थी। इसके अलावा वेट करना है, सर्टिफाइड क्लाउड अप्लाइड जनरेटिव AI इंजीनियर, तो ये कोर्स आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये कोर्स स्टेट ऑफ द आर्ट इस वक्त जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसके हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स डिज़ाइन है, सर ज़ियाउल्लाह खान ने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें मार्केट में कि चल क्या रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस पे, मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में, 8 साल का, कि ये कोर्स आप पूरी दुनिया में सर्वे कर लें, कंप्लीट कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसकी रीज़न क्या है, टेक्नोलॉजी अप टू डेट हो जा रही है, टाइम टू टाइम चीज़ें न्यू आती जा रही हैं, रेवोल्यूशंस आती जा रही हैं, और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सबसे ज़रूरी है। अडॉप्ट करने के लिए जाहिर सी बात है नई टेक्नोलॉजी को समझना, पढ़ना, फिर उसका कंटेंट लेकर आना, फिर आप लोगों को पढ़ाना, उस पढ़ाने के लिए फिर टीचर भी लेकर आना। टीचर कहाँ से लाएंगे जब चीज़ ही अभी आई है, टेक्नोलॉजी अभी ईजाद हुई है, तो उसका हम टीचर कहाँ से लाएंगे। तो ये सारे काम काफ़ी मुश्किल भी हैं और काफ़ी इसमें मेहनत भी लगती है। तो हमारी साइड से तो मेहनत जारी है,
हम लोग कर भी रहे हैं, आप लोगों की नहीं, आप लोगों की साइड से आज स्टार्ट होनी है, आज आप लोगों का डे 1 है। लेकिन वीडियोस आप लोगों को ईमेल पे मिली हुई थी, हो सकता है कुछ लोग पहले से कुछ ना कुछ चीज़ों की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दियो। तो कोर्स के हवाले से मैं बताना चाहूँगा जैसे कि सर्टिफाइड क्लाउड का यहाँ पे क्या रोल है। इनोवेशन की अगर हम बात करें, इनोवेशन से पहले थी इन्वेंशंस, नई चीज़ों की इजादात, जो चीज़ें ईजाद हुई, स्टीम इंजन बना, V8 इंजन आया फोर्ड मोटर्स का। इसके अलावा कितनी चीज़ें नई ईजाद हुई, सबसे लास्ट अगर आप जानते होंगे इंटरनेट, जिसने पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। तो ये सारी इन्वेंशंस थी जिससे आप होते हुए और आज आपकी ज़िंदगी में जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इंजन से लेकर इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल फ़ोन, जितनी भी चीज़ें आपके आसपास हैं वो सारी वो इन्वेंशंस हैं जो किसी ने किसी टाइम पे रिसर्च करके, टाइम लगा के, मेहनत करके इन्वेंट करी और आज आप वो लोग यूज़ करो, आज आपके पास है वो। तो ये चीज़ें तो आपकी हो गई इन्वेंशन। अब दौर है इनोवेशंस का। तो आपसे मेरा एक सवाल है, आप में से कौन मुझे बताएगा कि इनोवेशन क्या है? जी, कौन बताना चाहेगा? जी, इम्प्रूवमेंट नहीं, तो थोड़ा ब्रीफ में बताएं, थोड़ा ब्रीफ में मुझे डिटेल थोड़ा बताएं। जी बताएं। ऐप बनाना, कोई डिटेल में नहीं बता सकता कि इनोवेशन एक्चुअली है क्या। शॉर्ट कट में तो आप सही बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल में मैं चाहूँ कोई। जी, जो चीज़ें पहले से हैं, मतलब इन्वेंशन में क्या होता था, आपके पास चीज़ों की नई तकलीफ हुई जो मौजूद नहीं थी, उसको बनाया। अब जो आपके पास चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं, जो प्रॉब्लम मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जिसका सोल्यूशन भी मौजूद है, उसमें आपने मजीद नए फीचर्स ऐड करने, नई तकलीफ करनी है, उसमें नई इनोवेशंस करनी है और कस्टमर की जर्नी को आसान करना है, बिजनेस के लिए आसान करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट हो और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इसका मतलब इनोवेशन में ऐसा नहीं है कि आप कोई नई चीज़ बना रहे हो, जो चीज़ें पहले से मौजूद हैं, जो पहले से आपके पास हैं, आपने उसको देखना है, इंप्रूव करना है, नए फीचर्स ऐड करने और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ये आपके लिए इनोवेशन है। तो आपका जो मेजर रोल होगा वो होगा इनोवेशन का, क्योंकि आप होंगे सॉफ्टवेयर डेवलपर। जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर रहे होंगे, ड्यूरिंग का कोर्स आप मेहनत कर रहे होंगे, आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, आपका रोल होगा इनोवेशन का। अब इनोवेशन कैसे करी जाएगी? दो तरीके हैं। पहला कि कोई बिजनेसमैन या कोई इन्वेस्टर प्रॉब्लम फाइंड करेगा, प्रॉब्लम फाइंड करने के बाद वो आप पे पैसे लगाएगा, आपको पैसे देगा उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्रिएट करने के लिए, एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, या तो कोई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। तो आप एज अ डेवलपर किसी और की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे पैसे लेके। दूसरा ऑप्शन ये होगा कि आप खुद प्रॉब्लम फाइंड करें, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आए सॉफ्टवेयर के जरिए, एप्लीकेशन के जरिए। हम थोड़ा बैक जाएँ, पहले आप लोग बैंकिंग यूज़ करते होंगे कि बैंक में आप जाते होंगे तो वहाँ पे ब्रांच होती है, बैंक ब्रांच, उसमें बैंक का जो होता है वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा होता है, कोई कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर। आप वहाँ जाकर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो अपनी करते होंगे और आ जाते होंगे। अब इसमें इनोवेशन क्या क्या हुई? वेब एप्लीकेशन आई, नेट बैंकिंग आ गई आपके पास। नेट बैंकिंग पे आप जो भी ट्रांजेक्शन थ्रू द वेब ब्राउजर कर रहे हैं। मोबाइल ऐप आ गई, मोबाइल ऐप में आप मोबाइल ऐप से सारी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब इतना आ गया कि आप अकाउंट ओपनिंग से लेकर हर चीज़ डिटेलाइज कर रहे हैं थ्रू द एप्लीकेशन। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? टेक्नोलॉजी जदीद पे जदीद आती जा रही है, नई इनोवेशन होती जा रही है और वो इनोवेशन आपके सामने आपकी यूज़ में है। हम लोग प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं और दूसरे मुस्लिम ममालिक का भी, या ग्लोबल साउथ की हम बात करें, प्रॉब्लम क्या है कि पीछे किस चीज़ में रहेगा? एजुकेशन में पीछे रहेगा और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में पीछे रहेगा। ऑन टाइम हर चीज़ में लेट है, कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है हम लोग लेट उसको फॉलो कर रहे हैं, लेट उसको पढ़ रहे हैं, लेट सीख रहे हैं। एजुकेशन कितनी ज़रूरी है? आप ये देखें जितनी भी दुनिया में चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, आज आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, ये सब कैसे मौजूद हुआ, कैसे बना? रिसर्च। तो अगर आप एजुकेशन हासिल करते हैं, इवन पाकिस्तान में हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हम लोग आइडियल किसको बनाते हैं? जाहिर सी बात है, जब एक मास्टर्स करा हुआ बंदा जॉब ढूंढ रहा होगा तो उसको कोई आइडियल क्यों बनाएगा? जाहिर सी बात है। लेकिन अगर वही मास्टर्स करा हुआ बंदा रिसर्च करेगा, कोई प्रोडक्ट बनाएगा, अपनी कंपनी खोलेगा, तो फिर आप भी उसको आइडिया बनाएंगे, आप भी बोलेंगे मैं भी मास्टर्स करूँगा, मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में जाऊँगा। तो ये सारी आइडियोलॉजी कैसे बनती है? आपके पहले जो आपके लोग हैं उन्होंने क्या तरक्की करी, आप हमेशा उनको फॉलो करते हैं। तो हम लोग कहाँ पीछे रहेगा? हम लोगों ने ऑन टाइम टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करा। 15वीं सेंचुरी अगर हम बैक जाएँ तो प्रिंटिंग मीडिया को अडॉप्ट नहीं करा उस टाइम पे। तो उस टाइम से जो हमारा डाउन टाइम चलता आ रहा है आज तक आ रहा है। वो तो शुक्रिया है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का कि हमारे पास आज हम यहाँ आप लोग मौजूद हैं, बात कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं हो। कहते हैं ना, कामयाब होने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है और नाकाम होने के लिए कुछ भी नहीं करना। खुद ही बैठे बैठे इंसान जब कुछ नहीं करेगा तो फिर खुद ब खुद नाकाम हो जाएगा। तो कामयाब होने के लिए जो मेहनत करने की ज़रूरत है, उसके लिए आपको राइट डायरेक्शन चाहिए, राइट कंटेंट चाहिए, राइट आपको पता होना चाहिए करना क्या। तो आपके लिए इस वक्त सबसे ज़रूरी क्या है? आपके लिए इस वक्त सबसे ज़रूरी है आपका टूल। जिस तरीके से एक मजदूर के लिए टूल क्या होता है? हथौड़ा, हैमर, और एक लकड़हारे के लिए उसका टूल क्या होता है? कुल्हाड़ी। तो आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपके लिए आपका टूल क्या है? कंप्यूटर, लैपटॉप। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास अगर क्लास में आपका असाइनमेंट दिया जाए, कोर्स का कंटेंट दिया जाए, घर में प्रैक्टिस करने के लिए, तो डेली 6 घंटे यूज़ करने के लिए उनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर का एक्सेस नहीं है? अच्छा, मोर देन 40% है। हमारा सर्वे अभी तक जो चल रहा है उसमें 30-35% आ रहे थे। और कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास मौजूद है? अच्छा, इस क्लास में हमारे पास कम लोगों के पास है लैपटॉप, तो मोर देन 50% के पास नहीं है और 40% के पास है लैपटॉप। इससे पहले जो हमारी इसी तरह के 21 सेशन चलेंगे टोटल जो चल रहे हैं, उसमें हमारा 35% का सर्वे आ रहा है कि 35% लोगों के पास लैपटॉप नहीं है। तो आपके लिए सबसे ज़रूरी इस वक्त काम ये है कि आप अपना टूल बाय करें। आप ये समझ लें आपका लैपटॉप आपका टूल आपके नहीं, आपके हाथ है। अगर लैपटॉप नहीं है तो मतलब हाथ नहीं है। जब हाथ नहीं है तो काम कैसे करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो लैपटॉप या कंप्यूटर लेने के अलावा जिन लोगों के पास नहीं है उनसे रिक्वेस्ट से ले लें, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई वर्कआउट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास इसके अलावा। तो लाजमी आप अपना कंप्यूटर लैपटॉप बाय कर लें। अब बाय करने के लिए कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या होनी चाहिए? पहला तो ये है कि अगर आपके पास बजट है, अच्छा पैसे हैं आपके पास, तो आप मैकबुक खरीद सकते हैं। मैकबुक एयर मिल जाती है लेकिन महंगी बहुत है।
सेकंड नंबर पे आप कोशिश करें कि ले लें, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप कोई भी ओल्ड पुराना लैपटॉप या जो भी आपके बजट में आ रहा है आपको ले लें। तो मैंने एक कंप्यूटर के एक्सपर्ट से पूछा, उन्होंने मुझे रिकमेंड करा कि अगर आप HP पे जाएँ, HP के ब्रांड पे जाएँ, तो 2 सीरीज़ है, जिस तरह मोबाइल में सीरीज़ होती है ना, अलग अलग सीरीज़ आती हैं, तो लैपटॉप की HP में 2 सीरीज़ हैं, एलीट बुक या तो प्रो बुक। ये आपको मैं रिकमेंड करूँगा HP के लिए। तो अगर आप डेल के ब्रांड पे जाते हैं तो उसमें आपके पास है लैटिट्यूड। अगर आप IBM लिनोवो के ब्रांड पे जाते हैं तो आपके पास है थिंकपैड। तो इनके अलावा किसी और सीरीज़ पे नहीं जाए, वरना प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम से मुराद है डेवलपर के लिए जो रिकमेंड किया जाता है वो है। फिर लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, स्पेक क्या होगा। रिकमेंडेशन ये होगी जो उस वक्त स्टैंडर्ड है वाई5 i7 है, और जनरेशन क्या होती है, जनरेशन कितना उसका मॉडल क्या है। तो कोशिश करें 6 जनरेशन से ऊपर का लैपटॉप ले लें। रैम आपके लिए सबसे ज़रूरी होगी लैपटॉप में, क्योंकि रैम का ही सबसे ज़्यादा यूज़ केस होता है। तो रैम एटलीस्ट मिनिमम 8 GB रखें। लेकिन उसके बाद अगेन अगर किसी का बजट नहीं है, महंगा मिल रहा है, तो एटलीस्ट जो बजट में आपके आ रहा है आप बाय कर लें, स्टार्ट करें। ना होने से बेहतर होना है, और एटलीस्ट आपकी जर्नी तो स्टार्ट हो, आगे का आगे देखेंगे। जो आपका बजट है, जो आपको ज़्यादा दे रहा है वो आप ले लें। थोड़ा सा बैक जाते हैं 1998 में एक प्रोग्राम चलता था ऑपरेशन बदर के नाम से, जो सर ज़ियाउल्लाह खान ने स्टार्ट किया था अमेरिका से वापस आकर पाकिस्तान में। उसमें वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाते थे 1998 में। आप इमेजिन करें सन 2000 में अगर किसी के पास यहाँ पर कंप्यूटर होगा, तो हमारे लिए कंप्यूटर क्या था, एक इंटरटेनमेंट, गेम खेल रहे हैं, म्यूजिक है, इंटरटेनमेंट था। किसके लिए कंप्यूटर एक ऐसा था कि उससे हम बिजनेस करेंगे, शायद मोस्टली कोई एक भी ना हो। तो सन 2000 में जहाँ पर अगर किसी के घर मुश्किल से कंप्यूटर था भी, तो उसके लिए एक इंटरटेनमेंट था। आप इमेजिन करें पिछले 25 साल में, 26 साल में टेक्नोलॉजी ने कितना बदलाव करा है। हर जगह टेक्नोलॉजी, कोई फील्ड भी टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं चल सकती। पॉसिबल ही नहीं है किसी भी फील्ड का कि वो टेक्नोलॉजी के बगैर चल जाए। हर फील्ड में टेक्नोलॉजी। इवन आप रोटी की शॉप पे जाते हैं, उसके पास भी POS सिस्टम लगा होता है, जो आपको रसीद बना के देता है कि आप रोटी ले रहे हैं। उसके पास भी एक सिस्टम लगा हुआ है। तो 25 साल पहले, 27 साल पहले जिसने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी थी, सीखी थी, इमेजिन करें उसको कितना बेनिफिट हुआ होगा इन 25 साल में। तो दुनिया में टेक्नोलॉजी कितनी अडॉप्ट हुई है। पाकिस्तान में तो इतनी टेक्नोलॉजी का बजट नहीं होता, तो आपको चीज़ें शायद नजर नहीं आती। मैं बाहर अगर कंट्रीज़ की बात बताऊँ, तो अंडर जापान की हम बात करें, 23 माले पे ट्रेन आ रही है। ऐसी ट्रेनें चल रही हैं जिनका कोई ड्राइवर ही नहीं है। लास्ट टाइम मैं सिंगापुर में था, वहाँ पे ज़मीन के 40 फीट नीचे अंडरग्राउंड ट्रेनें, 6 ट्रेनें चलती हैं, और ड्राइवरलेस, उसमें ड्राइवर ही नहीं है। वो अपने टाइम स्केड्यूल का सेट, उस हिसाब से पूरा सिटी घूमती है, पूरा सिटी इसी में ट्रैवल करता है। पॉसिबल कैसे हुआ, टेक्नोलॉजी। हर चीज़ टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हुई है। आप जितनी भी चीज़ें इस वक्त यूज़ करते हैं, सोचें अगर 25 साल पहले कोई जावा डेवलपर बना था, उसने ऑपरेशन बदर में सर से पढ़ा था, तो 25-27 साल में वो उसने कितना अपने आप को डेवलप करा होगा, कितना आगे होगा, उसके खानदान, उसके घर वालों को कितना फायदा होगा, जो लोग उसको फॉलो करते हैं उनको कितना बेनिफिट हुआ होगा, फिर उसने कितने लोगों को आगे पढ़ाया सिखाया होगा। तो उस टाइम पे जिसने फॉलो करा वो फायदे में, क्योंकि आपने कहा सन 2000 तक टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो गई। तो मैं एक ऐड की बात कर रहा हूँ, अखबार में एक ऐड आया था सन 2001 में, जंग अखबार में, सर जिया का ऐड था। मैंने उसको फेसबुक पर उसका स्नैपशॉट देखा, तो उसमें लिखा हुआ था कि आप अपने TV बेचें, कंप्यूटर लें। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि आप लर्निंग की तरफ आएँ। जो समझदार लोग हैं ना, एजुकेशन पे पैसे लगाते हैं। जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो किस पे पैसे लगाते हैं, अपीयरेंस पे, दिखावे पे। हर चीज़ दिखावा, दिखावा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। पैसे लगाएं एजुकेशन पे। हर समझदार बंदा आपको एजुकेशन पे पैसे लगाता मिलेगा। वो आएगा बेकार गाड़ी में आएगा, शायद उसके कपड़े उस लेवल के ना हो, ब्रांडेड ना हो, लेकिन एजुकेशन पे पैसे लगाएगा। समझदार बंदे की निशानी है ये, वो पढ़ाई पे पैसे लगाता है। तो आप भी यही करें, आप पढ़ाई पे पैसे लगाएं। कोई फालतू चीज़ है घर में, अगर नहीं आ रहा बजट में लैपटॉप, तो बेच दें। कोई ऐसा काम कर लें, मेहनत करके किसी तरीके से कंप्यूटर लैपटॉप बाय कर लें। इसके बगैर ऑप्शन ही नहीं है। आज इस वक्त 25 साल बाद भी आप टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, ये आपको फायदा देगी, आपको भी, आपके घर वालों को भी, और इन फ्यूचर जो आपको फॉलो करते हैं वो भी आपसे इंस्पायर होंगे और शायद आपको फॉलो करें। तो आप अगर आज लैपटॉप ले लेते हैं, कंप्यूटर ले लेते हैं, ये आप ही का फायदा है। इस प्रोग्राम को करने के लिए आपका क्लास टीचर 3 घंटे की क्लास आपको यहाँ पे पढ़ाएगा, और उसका जो कंटेंट है वो मैं आपसे आगे शेयर करूँगा। तो 3 घंटे की क्लास पढ़ के एक चीज़ याद रख लें, आप कभी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बन सकते। अगर आपने सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो एक ऑप्शन है कि आप क्लास में आएँ, पढ़ें, कंटेंट लें, डायरेक्शन लें, सारी चीज़ें समझें, और डेली घर जाकर कम से कम 6 घंटे आपने लगाने लैपटॉप पर, कम से कम मिनिमम। और कम से कम 6 घंटे लैपटॉप पर लगाने के लिए आपने बनानी होगी लैपटॉप पर बैठने की हैबिट, आदत बनानी होगी। और आदत बनाने के लिए आपने आपके लिए कुछ कंटेंट प्रिपेयर करा है, कुछ स्लाइड्स हैं, कुछ कंटेंट है, वो मैं क्लास के लास्ट में आपसे शेयर कर दूँगा, जो इस वीक आप घर जाके पूरा कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास में आएंगे। जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो वो ठीक 2 बजे स्टार्ट हो जाएगी, वो लेट नहीं होगी। आप लोग अपने लैपटॉप साथ लेकर आएंगे। जिनके घर पर लैपटॉप नहीं है, उनके पास कंप्यूटर या डेस्कटॉप है, तो उनके लिए हमारे पास यहाँ 200 पीसीस लगे हैं, तो ये आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, जो जल्दी आएगा वो इंशाल्लाह एक्सेस कर लेगा। तो लैपटॉप आप अपने साथ लेकर आएंगे। इस क्लास में 2 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपका एक्सटेंशन बोर्ड लगे हुए मिलेंगे, अभी भी लगे होंगे। इसके अलावा इंटरनेट की पॉसिबिलिटी हमारी होगी, मिल जाए, लेकिन आप अपना हॉटस्पॉट मोबाइल का साथ रखना पैरेलल, कि अगर इंटरनेट किसी वजह से आपको नहीं मिलता तो हॉटस्पॉट होना चाहिए। स्लाइड्स का कंटेंट आपको मिल जाएगा, कंटेंट की डायरेक्शन मिल जाएगी, और ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी इजीली। आपके लिए ज़रूरी क्या है, आपके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपने मेहनत करनी है। क्योंकि मैंने दोबारा बताया, इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए बेतहाशा लोगों ने, पता नहीं कितने नाम है, मैंने सबके नाम नहीं लिए, मेहनत करिए। सर जी ने भी पूरी आपको बताया कि ये SMD किसने लगवाई है, सीट्स किसने लगवाई है, ये पूरा एक फंडेबल आपके लिए अप्रोच बनाकर आपको दिया गया। सिर्फ एक मकसद है हर किसी का। इवन बाहर एक गार्ड भी बैठा हुआ है ना, अभी आप उससे जाकर बात करें, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मेरा सिर्फ एक मकसद है, इस क्लास में जो लोग बैठे हुए हैं ना पढ़ लें। शायद किसी के लिए क्या सबका जारी बन जाए, आप लोग पढ़ के कहाँ से कहाँ निकल जाए, इस मुल्क का फायदा हो जाए। क्योंकि अभी अगर किसी को अपना आने वाला कल चेंज करना है ना, तो आप किसी से उम्मीद नहीं लगा सकते। मुल्क के जो हालात हैं, अभी पिछले हफ्ते आपने देख लिया होगा, कोई हमें किसी से उम्मीद नहीं है, कोई हमें फैसिलेशन नहीं देने वाला, ना कोई गवर्नमेंट फैसिलेट करने वाली है आपको, ना कोई और फैसिलेट करने वाला है। अगर आप खुद को चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने माइंड में रख लें, आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, खुद अपने आप को बदलना पड़ेगा, पहले खुद को बदलना, फिर अपनी फैमिली को। इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। 2015 में मैंने इसी तरीके के प्रोग्राम से स्टार्ट किया था, जिस तरीके से आपने स्टार्ट करा। तो उस वक्त भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इस फील्ड के अलावा। मेरा बैकग्राउंड उस वक्त सेल्स का था, 2015-2016 की बता रहा हूँ।
और सेल्स के बैकग्राउंड से मैंने मूव करा था प्रोग्रामिंग में। मैं उस वक्त जॉब करता था, मैं अपनी जॉब से वापस आता था, मेरे पास लैपटॉप अलहमदिल्ला था, और मैं रोजाना जितना मेरे पास टाइम होता था मैं सब लगा देता था। मतलब जॉब से वापस आया मैं, और रात दिन जितना मेरे पास होते थे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे मैं सारे लैपटॉप पे लगाता था, क्योंकि मुझे लगता था इस फील्ड के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी पे नहीं आए तो कहाँ जाएंगे, और जल्दी करना है जो भी करना है। तो 2015 में तो फिर फाइनेंशियली कंट्री काफ़ी स्टेबल था, इतनी महंगाई नहीं थी। लेकिन अभी मैं आप लोगों को समझ सकता हूँ कि अभी इस वक्त क्या फाइनेंशियल सिचुएशन कंट्री की है। क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपर को क्या फायदा होता है कि वो कहीं ना कहीं अच्छी अमाउंट अर्न कर रहा होता है, ज़्यादा डॉलर में अर्न कर रहा होता है, आपको पता है। फिर जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो ये स्लाइड्स हम आपको दोबारा करवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बिगनिंग लेवल पे कराएंगे, बहुत बेसिक लेवल पे कराएंगे, ताकि अगर आप घर से करके आएंगे ना तो आप पहले से प्रोएक्टिव रहेंगे, पहले से आपको माइंड में सवालात होंगे, आप एक्टिव होंगे। क्लास में आकर आप सब टीचर से सवाल कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। होता क्या है, जब आप बगैर कुछ सोचे समझे घर से डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में आएंगे ना तो आपको पहली क्लास कभी भी समझ नहीं आएगी। उसकी रीज़न क्या है, माइंडसेट आपका उस हिसाब से डेवलप नहीं है कि मुझे क्या कंटेंट किस तरीके से समझना है। जैसे कि आज हमारी ओरिएंटेशन क्लास है, मैंने आपको बताया ओरिएंटेशन क्लास का मकसद क्या है, आपको एक बिग पिक्चर दिखाना, एक ओवरऑल डायरेक्शन देना कि एट द एंड हमें करना क्या है, ताकि जब आप स्मॉल पिक्चर्स बनाएं तो आप उसको जोड़ कर एक बिग पिक्चर बना सकें। तो जाहिर है जब बिग पिक्चर देखेंगे जब भी बना सकेंगे। तो ये ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन में आपको काफ़ी ऐसा कंटेंट मिलेगा जो शायद आपके नहीं है, फर्स्ट टाइम आपने सुना हो, आपको उसकी मीनिंग नहीं पता हो, तो इसीलिए आप लोगों के पास नोट्स हैं, आप लोग नोट्स लेंगे आज की क्लास में। तो ये सारी चीज़ आपको ओरिएंटेशन में मिलेंगी एक बिग पिक्चर के तौर पर। तो आपने घबराना नहीं है ये सोच के कि ये तो इतनी खतरनाक चीज़ें मैं कहाँ से पढ़ूंगा। पहली क्लास आपकी बिल्कुल बेसिक और बिगनिंग लेवल से स्टार्ट होगी, उसकी नहीं टेंशन नहीं ले। स्लाइड ज़रूर फॉलो करके आना। उसकी रीज़न क्या है कि जब आप फॉलो करके आएंगे तो आप प्रिपेयर रहेंगे इन एडवांस और आपको क्लास भी अच्छी समझ में आएगी। तो स्लाइड्स में काफ़ी चीज़ें हैं, या 1 बाय 1 पूरी फॉलोअप कर लेना जिस तरीके से भी आपको ईजी हो। जब स्लाइड्स के आप सबसे लास्ट में जाएंगे, मैं सबसे लास्ट में चले जाता हूँ, जब भी कंप्लीट हो जाएगी आपकी, तो इसका सेकंड लास्ट पेज आपको ये नज़र आ रहा होगा। इस पेज पे लिखा हुआ है github.com। एक्चुअली होता क्या है, हम एज अ डेवलपर प्रोग्रामर इंशाल्लाह आप लोग भी बनेंगे, तो जब आप किसी को बातें करेंगे ना तो बातों से काम नहीं चलेगा, काम दिखाना पड़ेगा। और काम कब दिखाना पड़ेगा कि आपने करा क्या है, बनाया क्या है, कोड क्या करा है। मैं अगर यहाँ पे खड़ा हुआ बातें कर रहा हूँ, मेरा गिटहब अकाउंट आप जाके चेक करें घर पे, तो पता लगे कि हाँ मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ या सच में मैंने कोई काम भी करा हुआ है। तो हमारी मार्केट में ना रेज्यूमे नहीं चलता। रेज्यूमे तो चले होता है, एक प्रोटोकॉल है, रेज्यूमे नहीं चलता। हमारी मार्केट में चलता है आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपका पोर्टफोलियो। और github.com वो प्लेटफॉर्म है, गिटहब का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जो भी आप क्लास में कोड करेंगे, असाइनमेंट्स बनाएंगे, या इन फ्यूचर जो भी काम आप करेंगे, आप लाजमी उसको गिटहब पे रखें। तो ये आपकी एक प्रोफाइल होगी, आपकी एक कोडिंग प्रोफाइल होगी कि आपने क्या काम किस तरीके से करा हुआ है। इवन इन फ्यूचर जब आप कर रहे होंगे प्रोग्राम, आप इंटरव्यू देने जाएंगे या किसी से भी मुलाकात करेंगे, वो भी आपसे गिटहब की आईडी मांगेगा, देखने के लिए आपने कोड क्या करा हुआ है, बनाया हुआ क्या है आपने। आपसे बातें कर रहे हैं, सच में आपने कुछ क्रिएट करा है। तो इस गिटहब को चलाना कैसे है, बनाना कैसे है, काम कैसे करना है, सिंपल है। github.com पर जाएँ, एक अकाउंट क्रिएट कर लें, जिस तरह बाकी सोशल मीडिया का अकाउंट आपने बनाए हुए ऑलरेडी। तो गिटहब का अगर हमने एक बार अकाउंट बना लिया, फिर ये वीडियो का लिंक है और ये एक QR कोड है, इसके थ्रू भी ये लिंक ओपन होगा। ये रिकॉर्डेड लेक्चर है हमारे पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेवलपर सर ज़िशान हनीफ, जो मेरे भी टीचर हैं, उनके ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ये आपको मिल जाएंगे। तो ये आप इन पैरेलल फॉलो करते रहना, क्योंकि ये आपको ये बताएंगे कि गिट आपने कैसे यूज़ करना है, चलाना कैसे है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो लेक्चर में कम्प्लीटली मिल जाएंगी। तो हमारे इस क्वार्टर का जो कंटेंट होगा वो होगा टाइपस्क्रिप्ट, और आपने कम्प्लीटली फोकस करना है टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर। टाइपस्क्रिप्ट के अलावा आपने कुछ और नहीं करना। सवालात होते हैं समटाइम कि हमें तो वीडियोस पे कुछ और मिला था, उसके बाद हमने ये वीडियो देखी थी, कुछ किसी ने ये बताया, किसी ने वो बताया। आपने एक सिंगल डायरेक्शन लेना है, कुछ नहीं सोचना। ये भी नहीं सोचना मेरा तो बैकग्राउंड ही नहीं है कंप्यूटर साइंस का, मेरा तो किसी और चीज़ का बैकग्राउंड है। क्लास हम बहुत बिगनिंग और बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, तो किसी का बैकग्राउंड नहीं है तो वो नहीं घबराए। हाँ बस क्लास मिस नहीं करना, डेली आना, घर जाके 6 घंटे कम से कम टाइम ला के प्रैक्टिस करना, ये ज़रूरी है। तो ये बात छोड़ दें कि क्या पढ़ना है, आपने अभी सिर्फ और सिर्फ इस स्लाइड्स को फॉलो करना है और अगली क्लास में आना है। बाकी हम आपको क्लास में कंटेंट शेयर करेंगे कि क्या कंटेंट है, किस तरीके का है। चलिए ये तो आपका हो गया कोडिंग वाला काम कि आपने स्लाइड्स बना ली, ये सारा काम कर लिया। ये स्लाइड जब आप फॉलो कर रहे होंगे तो इसमें मिड में आपको एक सेक्शन मिलेगा और वो सेक्शन होगा इंस्टॉलेशंस का, जो यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, सेकंड वाला। इंस्टॉलेशंस के लेवल सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको ज़रूरत होगी कंप्यूटर या लैपटॉप की, क्योंकि ये चीज़ें आपने अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंस्टॉल करनी है।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ लैपटॉप कंप्यूटर ज़रूर ले लेना और इसी वीक में ले लेना, ताकि अगली क्लास में हो तो प्रिपेयर रहो पहले से। ये काम हो गया आपका, आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करा, टाइप की स्लाइड मिल गई, इसको पूरा वीक करा, कंप्लीट करा, और जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आप बना लेंगे एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। अब हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्रामिंग में जब आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग मतलब कंप्यूटर जो आप पढ़ने सीखने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम टेस्ट करेंगे, फर्स्ट टाइम चलाएंगे, तो आप इसमें लिखते हैं हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम, जिसमें मतलब होता है हेलो टू द वर्ल्ड, मतलब मैं पहली बार इस दुनिया में हेलो बोल रहा हूँ, इस दुनिया में फर्स्ट टाइम मैं हेलो बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। तो इस स्लाइड्स को फॉलो करते हुए आप हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना लेंगे, इंस्टॉलेशन कर लेंगे, कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस आपको इस स्लाइड में मिल जाएंगी। अब आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक मुहावरे से शुरू होती है कि जंगल में बंदर नाचा किसने देखा। उसके लिए क्या ज़रूरी है? सेल्फ मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग, सेल्फ मार्केटिंग क्या होती है कि आप जो भी काम करेंगे, इवन आज की क्लास में भी आप आए, कोड करेंगे, आप हेलो वर्ल्ड बनाएंगे, आगे जाके क्लास में पढ़ भी रहे होंगे, तो आपने ना खुद को मार्केट करना है, ताकि लोग आपको जाने कि आप हैं और आपको ये काम आता है और आप इस चीज़ों को पढ़ रहे हैं। उसके लिए सोशल मीडिया तो आप लोग यूज़ करते होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और बड़ा टाइम ज़ाया करा होगा फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक के। तो अब आपने यूज़ करना, बोलते हैं ना, बुरी आदतें ख़त्म नहीं की जा सकती, उसको रिप्लेस किया जा सकता है। मतलब एक बुरी आदत को दूसरी आदत से रिप्लेस कर लो, ये पॉसिबल है, लेकिन बुरी आदत ख़त्म करना ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो आपने जाना है लिंक्डइन। लिंक्डइन का एक अकाउंट बनेगा आपका। लिंक्डइन के अकाउंट के लिए सर जिया का भी यहाँ पे लगा होगा QR कोड, मैंने भी एक लगाया हुआ है। तो आपने एक लिंक्डइन के अकाउंट पे जाना है। जब आपका लिंक्डइन का आप अकाउंट पे जाएंगे तो वो भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं, बस उसमें एक अच्छी बात है कि लिंक्डइन को दुनिया की हर बड़ी कंपनी का CEO, डायरेक्टर, CEO से मुराद जो कंपनी का हेड होता है, वो सारे बड़े लोग लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। तो अगर आप लिंक्डइन पे जाते हैं और अपनी मार्केटिंग करते हैं, इसका मतलब पूरी दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, चाहे वो गूगल है, चाहे वो फेसबुक है, या ओपन API, ChatGPT, ये सारी दुनिया के जो टॉप मैनेजमेंट से लेकर लोअर मैनेजमेंट तक, लोअर मैनेजमेंट से लेकर डेवलपर तक सब लिंक्डइन पे मौजूद हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप लिंक्डइन के सोशल मीडिया पे जाएं, अपना पहले अकाउंट बनाएं, अपनी प्रोफाइल बनाएं। तरीक़ेकार क्या होगा, आपने अपना नाम अच्छा सा रखना है लिंक्डइन पे, ऐसा नहीं रखना है जो फेसबुक पे रखते हैं, खूबसूरत लड़का, इस तरह के नाम नहीं रखने। एक प्रोफेशनल रहना है, प्रोफेशनल नाम आपने रखना है लिंक्डइन पे। अगर मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको एक लिंक्डइन अकाउंट। इस तरीके का आपने एक प्रॉपर प्रोफेशनल लिंक्डइन का अपना पेज बनाना है, उस पर अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, अपनी पूरा एजुकेशन बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, जो भी ओवरऑल अब तक का आपका एक्सपीरियंस है वो आपने सब लिंक्डइन पे एक प्रॉपर तरीके से मेंशन करना है, जिस तरीके से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये पॉसिबल कैसे होगा? ये पॉसिबल ऐसे होगा कि आप अपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम की यूज़ करने वाली जो आदत है उसको रिप्लेस करें, बल्कि डिलीट ही कर दें, और लिंक्डइन यूज़ करना इस्तेमाल कर दें आज से, ताकि आपकी सोशल मीडिया भी आपका वो हो ना जिस पर सारी दुनिया के प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल बने ना, पिक्चर भी अपनी प्रोफेशनल लगाएं, समरी भी प्रोफेशनल लिखें, हर चीज़ अपनी प्रोफेशनल रखें, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स होना भी ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग स्किल्स तो चले आप सीख लेंगे क्लास में, टीचर आपकी कोशिश करेंगे आपको सॉफ्ट स्किल में भी ट्रेन करें। सॉफ्ट स्किल होना ज़रूरी है, आपको राइटिंग में आनी चाहिए, आपको इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, पढ़ना आनी चाहिए, क्योंकि सारा कॉन्टेंट ही इंग्लिश में, पॉसिबिलिटी नहीं है इसके अलावा, ऑप्शन ही नहीं है, मीडिया में ही आपका इंग्लिश है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना ज़रूरी है। तो ये लिंक्डइन का सोशल मीडिया इंशाल्लाह आप यूज़ करेंगे और इस पर अपनी भी मार्केटिंग करेंगे और साथ साथ दूसरों को भी बताएंगे कि मैं ये सोशल मीडिया में यूज़ कर रहा हूँ लिंक्डइन का। अब हम आगे बढ़ते हैं, कोर्स की बात करते हैं जो आपको मैंने बताया। उससे पहले मैं कोशिश करता हूँ जो हमारे फैकल्टी स्टाफ इस वक्त मौजूद हैं, एक्चुअली 21 सेशन चल रहे हैं हमारे, हर शिफ्ट में कोई ना कोई ओरिएंटेशन सेशन है, क्योंकि 21 क्लासेस स्टार्ट हुई हैं ना, आपको पता है वीक में 3 दिन है कि तो 7 दिन में 21 हो गई। तो हमारे सेशन ना रिपीटेड चल रहे हैं, तो कुछ फैकल्टी मेम्बर्स अभी मौजूद नहीं है, वरना मैं आपसे सबको मिलवाता। तो जो मौजूद हैं सब प्लीज़ वो स्टेज पर आएँ और मैं उनसे आपकी मुलाकात करवा देता हूँ, क्योंकि वही लोग होंगे जो आपको पढ़ा भी रहेंगे और आपके दरमियान में हर वक्त मौजूद होंगे। हमारी एक क्लास में ज़्यादा टीचर्स हैं, कुछ टीचर्स आपके स्टेज पर होंगे, कुछ टीचर्स आपके दरमियान में होंगे जो आपको पढ़ा रहे होंगे, सिखा रहे होंगे। तो आपसे मेरी दोबारा बात होती है, मैं कॉल करता हूँ फैकल्टी मेम्बर्स प्लीज़ स्टेज पर आएँ। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली जवाद है। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2020 से। पीक पेंडेमिक के दौरान सर्स यानी ऑनलाइन बूट कैम्प लॉन्च किया, जिसमें मैं इनरोल हुआ। उस बूट कैम्प में हमें कुछ लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी सिखाई गई। उस वक्त वो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज़ थी, आज वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बन चुकी। जैसे रिएक्ट जेएस, ये वो टाइम था जब रिएक्ट एंगुलर को टेक ओवर कर रही थी। हेडलेस CMS, टाइपस्क्रिप्ट, AWS और बहुत सी और टेक्नोलॉजीज़। ये बूट कैम्प 6-8 महीने का था। इसको मैंने पूरा कंप्लीट किया और इस बूट कैम्प को पूरा करते ही मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई। अभी करंटली मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है कंबाइन बोथ। स्टडीज़ मेरी अभी भी जा रही हैं और मैं काम भी कर रहा हूँ, बोथ दोनों इंटरनेशनल और लोकल क्लाइंट्स दोनों के साथ। एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहूँगा, सजेशन, जो आपने कम्प्लीटली इस थ्रू आउट द कोर्स अगले 12 मंथ 12 महीने याद रखनी है। अच्छा, एक चीज़ ये भी ऐड कर दूँ कि करंटली मैं खुद भी PIIC का स्टूडेंट हूँ और अभी करंटली जेनरेटिव AI पढ़ रहा हूँ और अभी आने वाले टाइम्स में, आने वाले महीनों में क्लाउड पढ़ना है, जो सर अमीन ने आपको एक टर्म भी बताई, नाम भी बताया कि सर्टिफाइड क्लाउड एंड जेनरेटिव AI इंजीनियरिंग। अब देखिए, आप ये पूरा कोर्स जो आपका है वो टेक्निकल है, टाइपस्क्रिप्ट से लेके AI जो भी आप पढ़ेंगे। एक सजेशन आप लोगों के लिए कि आप जो भी यहाँ से पढ़ के जाएं, चाहे वो आप आज हेलो वर्ल्ड करना सीखें या आने वाली क्लासेस में टाइपस्क्रिप्ट का कोई एडवांस फीचर सीखें, आपने घर जाके उसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। अभी होगा क्या कि अभी हमने आपको जो बताया या हेलो वर्ल्ड करना सिखाएंगे, यहाँ से थ्योरी होगी, स्क्रीन पे लाइव कोडिंग होगी, बज़ाहिर आपको सब समझ आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि सब समझ आ रहा है, ईजी है। चाहे जितना भी आसान हो, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, घर जाके अपने हाथों से कोड लिखना है। इसको कहते हैं मसल मेमोरी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका मकसद सिर्फ आधा पूरा होगा। वो कहते हैं ना, कंडीशंस का अंदाज़ा उसी वक्त लगता है जब आप पिच पे खुद बैटिंग करने उतरते हैं। कहना बड़ा आसान होता है, क्या उस टाइम के बाहर बहुत ही जाने देते, बैट क्यों लगाया, बैट क्यों लाए, बट जब आप खुद बैटिंग करने उतरेंगे तभी पता चलेगा। इससे होगा क्या, आपको सिंटैक्स समझ आएगा जब आप खुद कोड लिखने बैठेंगे, आपकी लैंग्वेज पे ग्रिप होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स और मज़ीद क्लियर होंगे। अगर क्लियर ना भी हो तो कुछ एरर आएंगे, कुछ मसले होंगे, तो आप हमसे सवाल करेंगे। हमारा इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कोई यहीं से चीज़ें जाई जा रही हैं, वहाँ से कुछ आ नहीं रहा, तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों ने क्लास के साथ सिंक रहना है। जो पढ़ाया जा रहा है उसको फ़ौरन जाके प्रैक्टिस करना है। विद द ब्लिंक ऑफ एन आई आपका एक क्वार्टर ख़त्म हो जाएगा। आप आज पहली क्लास ले रहे हैं, कल आप आखिरी क्लास ले रहे होंगे। अगर आप पीछे रह गए तो फिर आपके लिए कैच करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपका पूरा कोर्स टेक्निकल है। तो इसको आपने याद रखना है। ये था मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और एक छोटी सी टिप। आई होप आप इसको याद रखेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम मोहम्मद यासिब है और मैं एक ब्लॉकचेन डेवलपर हूँ। मेरी जो जर्नी है वो बेसिकली 2018 के अंदर स्टार्ट हुई एक कोर्स के साथ। उधर मेरे टीचर थे सर दानियाल लागोरी और मिस हीरा, ये दोनों मेरे टीचर्स थे। तो उस टाइम एज वेब डेवलपमेंट का कोर्स था। मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई, फिर हमने उधर से जर्नी स्टार्ट करी। फिर मेरी एक कंपनी के अंदर जॉब भी हो गई, फिर मैं साथ साथ काम भी करता रहा। दैन उसके बाद ब्लॉकचेन का मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रेंड आया। तो फिर बेसिकली फिर मैंने अपने कुछ फादर से पैसे लिए, पैसे थोड़े कम नहीं थे तो बहुत ज़्यादा पैसे। तो फिर मैं ट्रेडिंग में आ गया। मैंने वहाँ पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट करी। जब ट्रेडिंग करना स्टार्ट करी तो फिर हुआ ये कि पैसे सारे डूब गए वो पैसे सारे ख़त्म हो गए। अब मैंने बोला यार ये क्या हुआ। मैंने कहा चलो अब आगे करते हैं, अब क्या करना। फिर उसी वक्त सर ने एक कोर्स लॉन्च किया ब्लॉकचेन का, सर दिया ने। उधर जो मेरे टीचर्स थे सर उमर और सर यूसुफ, उन्होंने फिर हमें ब्लॉकचेन पढ़ाई। दैन फिर हमने ब्लॉकचेन पढ़ी और अच्छे से पढ़ी और उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई।
फिर उसके बाद जब हमने ब्लॉकचेन पढ़ ली तो मार्केट के अंदर एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर काम करना शुरू कर दिया। राइट नाउ मैं एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ और साथ साथ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कंपनी को नहीं पता। वो जाहिर सी बात है, इस वजह से नहीं पता, बता दूंगा तो बोलेंगे भाई आप वही कर लो। तो बेसिकली तरीका भी यही होता है, अगर आप कर रहे हैं तो आपको बताना नहीं चाहिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, यानी कि अपडेट बता रहे यार, हमसे ज़्यादा अपडेट है हमारे पास तो है ही नहीं, गरीब लोग हैं हम। तो उसके बाद अब ये सिस्टम आ गया। देन राइट नाउ अब टेक्नोलॉजी अपडेट रेगुलर होती जा रही। अगर हम नहीं सीखेंगे तो फिर क्या होगा, हम पीछे रह जाएंगे दूसरों से, सीधी बात है। अब ब्लॉकचेन के अंदर ही बहुत सारी फिर क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी आई, फिर इथेरियम आ गया। दैन फिर उसने बहुत सारी आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना शुरू कर दी। दैन वेब 3.0 आ गया। दैन वेब 3.0 के अंदर पूरी डिसेंट्रलाइजेशन आ गई कि आपकी चीज़ पर आप ही का कंट्रोल हो। आप अभी आपकी चीज़ पे, अभी आप बैंक में पैसे हैं, आपका कंट्रोल किसके पास है? बैंक के पास है। जब दिल चाहे आपका अकाउंट बंद कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी डे बाय डे अपडेट हो रही है और आपको भी अपडेट करना पड़ेगा। अब जहाँ तक बात है इस कोर्स की, तो हमें सबसे पहले थैंकफुल होना चाहिए गवर्नर सिंध मिस्टर कामरान खान डिसूरी का, दैन सर ज़िया का, सर अमीन का, सर दानियाल लागोरी का और सर कासिम का, और बाकी पूरी मैनेजमेंट, इमरान भाई वगैरह जो है यहाँ पर, पूरी मैनेजमेंट का। तो आई थिंक दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन। आई होप इट्स गुड। थैंक यू। अच्छा, तो पूरी फैकल्टी से मैं अभी मिलवा नहीं सका क्योंकि इत्तेफाक से सेशन मैंने बताया ना इतने ज़्यादा चल रहे हैं, और इन सब लोगों का बड़ा शुक्रिया की वजह क्या है, सब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, मार्केट में काम कर रहे हैं और किसी को भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आगे पढ़ाई। मैं इंटरनेट कनेक्ट करता हूँ और किसी को कॉल करता हूँ व्हाट्सएप पे, तो जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड। तो इंटरनेट का काम क्या हो गया? मीडियम, कनेक्टिविटी बनाना या प्रोटोकॉल। आपके लिए वो प्रोटोकॉल है ना जो आपको जोड़ रहा है। तो इंटरनेट का काम है प्रोटोकॉल का, कनेक्टिविटी बनाने का, कि आप इंटरनेट से कनेक्ट हुए, दूसरे डिवाइस में इंटरनेट से कनेक्ट हो, आप और वो दोनों आपस में बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये इंटरनेट का काम है। तो आप जब इनोवेशंस करेंगे, सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तो आपको भी उसी इंटरनेट के ऊपर किसी सर्वर पे या किसी सर्वर के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर अपना सॉफ्टवेयर रखना है ताकि वो बाकी लोगों तक कनेक्ट हो सके थ्रू द इंटरनेट। तो वो आप कैसे करेंगे? उसके लिए आप यूज़ करेंगे क्लाउड। क्लाउड क्या होता है? कुछ दुनिया में बड़ी कंपनीज हैं, उनके थोड़ी देर बाद मैं नाम आपको बताऊंगा वन बाय वन। उन लोगों ने क्या करा हुआ है, अपने पास कुछ डेटा सेंटर्स बनाए हुए हैं। उन डेटा सेंटर्स में बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम लगाए हैं और वो कंप्यूटर सिस्टम आपको रेंट के तौर पर देते हैं। और वो देते किस लिए? ताकि जो आपने एप्लीकेशन बनाई है, जो सॉफ्टवेयर बनाया है, वो आप उस पर रख दें। इस टर्म को हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉय करना। तो जो भी आपने अपना सर्वर बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया है, वो आप उनके कंप्यूटर सर्वर पे डिप्लॉय कर दें ताकि वो बाकी लोगों के लिए एक्सेसिबल हो जाए। और बाकी लोग भी क्या करेंगे? सेम अप्रोच, इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे, उनका सॉफ्टवेयर एक्सेस करेंगे और उससे जो भी चलाएंगे, लाइक दराज हो गई, अमेजोन हो गया, और जितने भी प्लेटफॉर्म आप ई कॉमर्स के देख रहे हैं या जिसके अलावा दूसरे देख रहे हैं, शिपमेंट का देख रहे हैं आप, लॉजिस्टिक के देख रहे हैं, तो ये सारे प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं इंटरनेट के ऊपर किसी सर्वर पे, जिसको हम बोलते हैं क्लाउड, वहाँ डिप्लॉय हुए हैं। तो क्लाउड की टर्म आपकी नहीं क्या है? आप क्लाउड लाइक अ बादल, आप यही समझ सकते हैं, क्योंकि आप कनेक्ट है इंटरनेट से, उसी इंटरनेट से वो सर्वर कनेक्ट है। तो आपके लिए वो हो गया क्लाउड, कि क्लाउड पे कहीं कनेक्ट, लाइक अ जीमेल। अगर आपका मोबाइल डिस्ट्रॉय हो जाए तो आपके जीमेल के ऊपर जो डेटा है वो चले जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डेटा आपके मोबाइल में नहीं है, वो इसी इंटरनेट से कहीं और सर्वर कोई कंप्यूटर रखा हुआ उसमें रखा हुआ है। तो आपके लिए वो क्लाउड है। तो जीमेल का डेटा कहाँ रखा हुआ है? क्लाउड पे। इस तरीके के और भी प्लेटफॉर्म्स हैं और आप भी इंशाल्लाह बनाएंगे। तो हम जो टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, होता है ना कि जहाँ पर चीज़ चलानी होती है उस हिसाब से बनाई जाती है। जब आप किसी चीज़ को बिल्ड करते हैं ना, बिल्डिंग बनाते हैं, तो आपको ये देखना होता है वो चलानी कहाँ पर है, उसकी फाउंडेशन कहाँ है, वो रखनी कहाँ पर है। या बिल्डिंग अगर बनानी है तो बनानी कहाँ है? दुबई में बनानी है तो रेगिस्तान में कैसे बनेगी? अगर कराची में बनानी है तो यहाँ पर इस ज़मीन पे कैसे बनेगी? अगर KPK में बनानी है तो पहाड़ी ज़मीन पे कैसे बनेगी? तो उस जगह की फाउंडेशन का मालूम होना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे ना, तो जो आप टेक्नोलॉजी और फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे वो होंगे क्लाउड नेटिव, कि जो क्लाउड के ऊपर चल सकें, उसी क्लाउड के ऊपर जब आप उस पर चलाएंगे ताकि वो रेंटल हो सके। क्लाउड यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? क्लाउड यूज़ करने का फ़ायदा ये, अगर क्लाउड नहीं हो तो ये काम आपने करना पड़ेगा। आपने अपने घर में या कोई जगह रेंट पे लेकर
वहाँ पर कुछ कंप्यूटर लगाने पड़ेंगे और उन कंप्यूटर्स पे आप अपना सॉफ्टवेयर चलाएंगे। जब आपके पास लोड बढ़ेगा, ज़्यादा लोड आएगा, कंप्यूटर भी बढ़ा देंगे, अब 1 से 2, 2 से 3, 4, 5। प्रॉब्लम आएगी स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? फॉर सपोज इस आपके मार्केट में 2000 स्टूडेंट्स हैं, अगर हमें 2500 बिठाना है तो हमें थोड़ा सा इसको स्केल करना है, मतलब बढ़ाना है। और इसी का अगर हम रिवर्स केस कर लें कि यहाँ पर 100 स्टूडेंट हो तो फिर हमें क्या करना है? स्केल कम करना है, स्केल डाउन करना है। स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम क्यों आएगी? जब आप अपने घर में कंप्यूटर लगाएंगे तो एक ना एक लिमिट तक लगाएंगे ना, एक टाइम आएगा जगह फुल हो जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। और अगर स्केलेबिलिटी कम करनी हो, डाउन करनी हो, तो कंप्यूटर तो आपने ख़रीद लिए। अगर 100 कंप्यूटर आपने ख़रीद लिए और ज़रूरत 50 की है तो 100 तो खरीद चुके हैं, वो तो वापस नहीं बेचेंगे आप। स्केल डाउन भी नहीं हो सकता, स्केल अप भी नहीं हो सकता। तो अगर अपने पास आप सेम काम करेंगे क्लाउड को छोड़ के तो आपको स्केलेबिलिटी का इशू है। अगर क्लाउड पर आप जाते हैं वहाँ पे स्केलेबिलिटी का इशू नहीं है, जितना चाहे आप रेंट पे बाय कर रहे हैं, जितना चाहे आप ले लें। आप उसको बोल रहे हैं भाई मुझे एक कंप्यूटर चाहिए जिसमें 132 GB रैम है, वो दे देगा। आप उसको बोलेंगे 132 GB वाले को 4 GB कर दो, वो कर देगा। रेंट पे ले रहे हैं ना, जितना यूज़ कर रहे हैं वो आप पे कर रहे हैं। तो क्लाउड मॉडल आपको देता है पे एज यू गो का मॉडल, और भी बहुत सारे मॉडल्स देता है। इसका मतलब होता है कि आप जितना इस्तेमाल करें उतना पे करें। तो ये आपको कॉस्ट एफिशिएंट भी पड़ रहा है, रिलायबल भी है। जाहिर सी बात है मैनेज आप नहीं कर रहे, कोई और कंपनी कर रही है। फिर आपके पास स्केलेबल भी है। थर्ड, आपके पास आप इनोवेशन कर रहे हैं। आपका फोकस कहाँ है? प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम का सल्यूशन क्रिएट करना, ये आपका फोकस है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप क्लाउड कैसे चलेगा, आपने तो जस्ट सर्विस रेंट पे लेनी है और उसको चलवा देना है। आपका पूरा फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग पर होना चाहिए, कहीं और डाइवर्ट ना हो, दूसरे काम ना हो, एक ही तरफ फोकस होना चाहिए। तो ये क्लाउड का आपको फ़ायदा है। फिर हमारे कोर्स में हम आगे बढ़ते हैं, अप्लाइड जनरेटिव AI इंजीनियर। तो अब जनरेटिव AI मुझसे 10 गुना बेहतर आपको सर कासिम बताएंगे, हमारे साथ हैं। उससे पहले अप्लाइड जनरेटिव AI का मतलब है कि जनरेटिव AI मतलब AI के थ्रू आप कंटेंट जनरेट करेंगे। तो आप में से कितने लोग हैं जो चैट GPT देखा है, इस्तेमाल कर रहे हैं या थोड़ा बहुत चलाया है? मोर देन 90%। फास्टेस्ट एडॉप्टेड टेक्नोलॉजी, सिर्फ 2 साल भी नहीं हुआ चैट GPT को आया है और सब लोग यूज़ कर रहे हैं। रीज़न क्या है? टेक्नोलॉजी को आप कभी भी नहीं छोड़ सकते। आप आज छोड़ेंगे, दूसरा अडॉप्ट कर लेगा, वो फ़ायदा उठा लेगा। तो चैट GPT फास्टेस्ट एडॉप्टेड टेक्नोलॉजी जनरेटिव AI की एक एग्जाम्पल है। जनरेटिव AI जो हमारे कोर्स का पार्ट है। जनरेटिव AI का मतलब है AI रोबोट्स को यूज़ करते हुए आपने जनरेट करना, जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप ये देखें ना, आप गूगल यूज़ करते थे सर्च इंजन के तौर पे, आप उसमें कोई कीवर्ड लिखते थे, वो कीवर्ड पे जब रिजल्ट आपको ला के देता था, आपको पता होता था ये पहले से कहीं रखा हुआ है, कोई ब्लॉग लिखा हुआ है, किसी वेबसाइट पे था, कहीं ना कहीं से ला के दे रहा है। वो क्रिएट करके तो नहीं दे रहा होता ना। लेकिन जनरेटिव AI की एग्जाम्पल जो चैट GPT आपने यूज़ करी है, आपने देखा जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती वो उसको क्रिएट करके दे रहा है, जो मौजूद ही नहीं है। आपने उसमें लिखा चैट GPT पे मुझे एक इमेज बना के दो, मैं एक ऑडिटोरियम में स्पीच कर रहा हूँ, बैकग्राउंड से एक इमेज दो, वो आपको इमेज बना के दे देगा। तो वो चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, रियल में है ही नहीं। आप तो ऑडिटोरियम में स्पीच नहीं कर रहे, लेकिन उसने कैसे क्रिएट कर दी? उसके बाद पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि ऑडिटोरियम कैसा होता है, इंसान कैसा होता है, ऑडिटोरियम का माहौल किस तरह का होना चाहिए, उसके बाद पहले से दी इन्फॉर्मेशन। आपने एक प्रॉम्प्ट लिखा टाइप करके कि मुझे इस तरह की पिक्चर चाहिए, उसने अपने एग्जाम्पल में देखा, आपका प्रॉम्प्ट समझा, एक नई चीज़ क्रिएट कर दी, जनरेट कर दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए। तो ये जनरेटिव AI है। अप्लाइड जनरेटिव AI का मतलब है कि इस जनरेटिव AI को आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में, स्पेसिफिक पर्पस में अप्लाई करेंगे, किसी स्पेशलाइजेशन पर्सपेक्टिव से अप्लाई करेंगे। फॉर सपोज मेडिकल का डोमेन है, आपने कैंसर डिजीज़ देखना है कि कोई इंसान आता है, वो पूछता है मुझे कैंसर होने के कितने चांसेस हैं, तो आपके पास पहले से डेटा है। आपने क्या करा? आप जनरेटिव AI को स्पेशल बना दिया कैंसर डिजीज़ के लिए, स्पेशलाइज कर दिया ना, अप्लाइड कर दिया। तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहा है, पुरानी इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आप ये बता रहे हैं आपको कैंसर के कितने चांसेस हैं और आपने क्या चीज़ों को, प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए कैंसर से बचने के लिए। ये सब एक इंसान नहीं बता रहा, ये जनरेटिव AI बता रहा है। इसी जनरेटिव AI को आप मल्टीपल फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हो। फाइनेंस में कर दो, रिपोर्ट्स बनाने की नहीं, भाई मुझे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनानी है, ये सारा मेरा कंपनी का डेटा है, इसके बिहाफ पे मुझे प्रोजेक्शन दो, मुझे एक नया प्रोजेक्ट लेकर आना है, प्रोजेक्शन बताओ मुझे इस प्रोजेक्ट की क्या प्रोजेक्शन होगी। वो अपने पास अपने डेटा में से देख के बताया कि अगर एक बिल्डिंग बनती है बुर्ज खलीफा जैसी, तो उसके ऊपर इतने पैसे लगेंगे इस जगह पे बनाने के लिए, ये सारी प्रिकॉशंस हैं। प्रोजेक्शन उसने पूरी निकाल के दे दी। अब यही काम आप किसी कंसल्टेंट से कराएंगे, वो एक टाइम लगाएगा, चीज़ों को देखेगा। जनरेटिव AI आपको मिनटों में कर रहा है। अप्लाइड जनरेटिव AI
इंजीनियर की मिसाल ये आप इनोवेशन कर रहे हैं, चीज़ों को बना रहे हैं, प्रॉब्लम को समझ के उसका सोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं एज इंजीनियर। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो कोर्स के हवाले से जो सबसे हमारा आज का इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, जो सबसे ज़रूरी है, मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ। जनरेटिव एआई। तो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर होगा। आपको अगर कुछ सवाल आता है वापसी में मुझसे पूछ लेना। स्लाइड्स का जो है लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का क्यूआर में जब सेशन खत्म होगा वापस ओपन कर दूंगा, मसला नहीं है। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ जनरेटिव एआई, है क्या ये भला? समझ में तो आ गया, कंटेंट जनरेट कर रही है, चैट जीपीटी भी यूज़ कर लिया, शॉक भी होगा ये क्या हो रहा है, काम भी करवा लिया अपने, और आप लोग पढ़ेंगे भी आगे जाके। लेकिन एक इंट्रोडक्शन और ये टेक्नोलॉजी कैसे आई, किस तरह चल रही है, किस तरह काम कर रही है, ये सारी डिटेल आप लोग जानेंगे। तो आप लोग अपने पास, आपके पास डायरीज हैं, आप लोग नोट्स ले लेना अपने। अभी मैं कॉल करूँगा वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पाकिस्तान के ही नहीं सिर्फ पूरी दुनिया के, जो आपको आएंगे थोड़ी देर बाद, जनरेटिव एआई के बारे में बताएंगे और आपको बहुत डिटेल में बताएंगे, पूरी इसकी सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। तो मैं यहाँ पर कॉल करूँगा सर कासिम।